अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, युद्ध कौशल, धनुर्वेद का अध्ययन, शस्त्र विद्या, युद्ध नीति आदि, कलात्मक कौशल, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि, अन्य कौशल, शिल्पकला, ज्योतिष, चिकित्सा आदि। संक्षेप में, संदीपनी आश्रम में 64 कलाओं के सीखे जाने का दावा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। हालांकि ये संभव है कि आश्रम में विभिन्न कौशल और कलाओं को पढ़ाया जाता था। आप आश्रम की यात्रा कर सकते हैं और वहाँ के इतिहास और परंपराओं के बारे में अधिक जान सकते हैं। जैन के कृष्ण भगवान ने जहाँ पे विद्या ग्रहण की थी, उस मंदिर में आए जहाँ पे कृष्ण भगवान और उनके बड़े भैया बलराम जी और सुदामा जी ने अपनी स्टडी, अपनी पाठशाला का कार्य पूरा किया। तो आज हम उन्हीं के दर्शन करने आए हैं कि वो बहुत सी जगह है। देखते हैं अंदर चल के कहाँ कहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और कहाँ सुदामा जी ने चने चुरा चुरा के खाए खाना। उज्जैन के संदीपनी आश्रम से जुड़े कई रहस्य हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध है। 1. अनकपात। आश्रम के पास का क्षेत्र अनकपात के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने यहीं पर लिखने की सामग्री को धोया था। यहाँ एक पत्थर पर 1 से 100 तक के अंक भी उकेरे हुए पाए गए हैं, जिन्हें लेकर माना जाता है कि ये गुरु सांदीपनी द्वारा बनाए गए थे। 2. कुंडेश्वर महादेव मंदिर। आश्रम परिसर में स्थित इस शिव मंदिर से जुड़ी एक अनोखी बात है। यहाँ नंदी, शिवजी के वाहन, की प्रतिमा खड़ी हुई मुद्रा में है, जबकि आमतौर पर नंदी को बैठे हुए ही दिखाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए आए थे और उन्होंने गुरु सांदीपनी के सम्मान में नंदी को खड़ा कर दिया था। 3. गुरु दक्षिणा। कथा के अनुसार कृष्ण और उनके साथियों ने समुद्र के पास खेलते समय एक शिक्षक के पुत्र का अपहरण कर लिया था। गुरु सांदीपनी ने कृष्ण से गुरु दक्षिणा के रूप में पुत्र को वापस लाने को कहा। कृष्ण ने समुद्र के राजा से लड़कर पुत्र को वापस लाया, जिससे गुरु दक्षिणा पूरी हुई। 4. स्वयंभू शिवलिंग। आश्रम के प्रांगण में एक स्वयंभू शिवलिंग स्थित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। 5. शिक्षा का केंद्र। सदियों से यह आश्रम शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ न केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि विभिन्न कलाओं और विद्याओं का भी ज्ञान दिया जाता है। हालांकि इन रहस्यों में से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हो सकते हैं, जबकि कुछ लोक कथाओं और मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। आश्रम की यात्रा करते समय स्थानीय लोगों से बातचीत कर इन कहानियों को सुनना एक रोचक अनुभव हो सकता है। यह है कि जबकि कई स्रोतों, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ और लोक कथाओं में ये दावा किया जाता है कि भगवान कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, ऐतिहासिक साक्ष्यों में 64 कलाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। आश्रम की यात्रा के दौरान आपको वहां 64 कलाओं के सीखे जाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा। हालांकि 64 कलाओं की विराएं। ये संभव है कि आश्रम में विभिन्न कौशल और कलाओं को पढ़ाया जाता था, जैसे कि शास्त्रों का अध्ययन, वेद, उपनिषद, पुराण और श्री कृष्ण भगवान ने सीखी थी यहाँ से 64 कलाएं। ये भाई यहाँ लिखा हुआ है, श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं। तो इसलिए बोलते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान 64 कलाओं में निपुण है। तो भाई यहाँ उनके बारे में विवरण दिया हुआ है। तो 64 की 64 कलाएं बताई गई है भाई यहाँ पे। 64 कलाओं में से एक है गीत, दूसरा है वेद्या, तीसरा नृत्य,